सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला नहीं हो सका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर-ए-सदारत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला को दरखास्त की कॉपियां देने की हिदायत। 86 उम्मीदवारों के डिक्लेरेशन जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने 81 को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल किया, ऐसा कहना था बैरिस्टर गोहर का। सियासी जमात को मुस्तरद किया गया, वहां ये शामिल हो गए। आजम नज़ीर तारड़ ने यह कहा, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि ये नशिस्तें आपको ना मिली, मेंबर इलेक्शन कमीशन। अहम खबर दे रही है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला अभी तक नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि ये जनरल सीट्स हार चुके हैं, इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। हमने कौमी असम्बली में 180 सीटें जीती हुई हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कल तक अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला सुनाएगा। जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला न हो जाए, कोई भी असम्बली सेशन नहीं हो सकता। पंजाब और सिंध असम्बली का सेशन भी गैर कानूनी तरीके से हुआ। विफाक में भी कोई सेशन हुआ तो गैर कानूनी होगा, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिज़र्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिज़र्व है। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये इनका फ़ैसला इंसाफ पे मबनी होगा। जब तक रिज़र्व सीटों का फ़ैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। हमारे पास मेजॉरिटी थी, हमारे पास 180 सीटें नेशनल असम्बली में जीती हुई थी। रिज़र्व सीटें मिला के हमारे पास मेजॉरिटी आ जाती। ये हम ज़रूर हुकूमत बनाते। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो बन के जाएगी ये एक स्टोलन मैंडेट है और इसलिए ये यूज़रपर ऑफ द पोस्ट है, ये इनका राइट नहीं है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का हमारा कोटा किसी और को नहीं मिल सकता। पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही हैं रिजर्व सीटें हमें मिलनी चाहिए। ये गैर जमहूरी कदम है। मुझे इन पार्टी से ये उम्मीद नहीं थी। जो आज हमारे साथ हो रहा है वो कल दूसरों के साथ भी होगा। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। आइन जो है वो बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि जो रिज़र्व सीट्स हैं, विमेन सीट्स एंड माइनॉरिटी सीट्स, वो उनको मिलेंगी जो पॉलिटिकल पार्टी जितने उनके कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आएंगे, प्रोपोर्शनेटली उसका मिलेगा। आज मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रोसीडिंग्स चली और वहाँ जो जमातें थीं, पीपल्स पार्टी भी और PMLN भी, वो आके क्लेम कर रहे थे कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। ये इतनी गैर जमहूरी और अनडेमोक्रेटिक ये स्टेप है जो मुझे उम्मीद नहीं थी इन पॉलिटिकल पार्टी से कि ये भी रेज करेंगे। तो आज जो हमारे साथ है कल दूसरों के साथ भी हो सकता है। दूसरी जानिब आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सियासी जमात को मुस्तरद किया गया, वहाँ ये शामिल हो गए। हम अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो ओपन कहें कि हम लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक काम हुआ ही नहीं और आप उस पर फैसला लेना चाहते। अता तारड़ का कहना था ये ओपन एंड शट केस है। उम्मीद करते हैं फैसला इंसाफ के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं चाहते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं। लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो ख़ुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। ये एक अनहोनी बात है कि एक सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे एक सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है
लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। अब ये जोर ज़बरदस्ती करके, कानून की खिलाफ वर्जी करके, आइन को पामाल करके मखसूस नशिस्तें हासिल करने की जो ये साजिश की जा रही है, ये कामयाब हो ही नहीं सकती। आप कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं, आपके पास कानूनी जवाज़ नहीं है, आपके पास आईनी जवाज़ नहीं है, आपके पास इखलाकी जवाज़ नहीं है कि आप इस केस में आर्ग्यू भी कर सकें। तो मैं समझता हूं कि ये ओपन एंड शट केस है, सब जुडिस है। इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि इस केस का फैसला इंसाफ के मुताबिक हो। और सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने एहतजाज किया, ऐवान से वॉकआउट किया। खवातीन को इंसाफ दो, खवातीन को रिहा करो, सेनेटर्स की जानिब से ये नारे लगाए गए। ये मनाजिर भी आप उस वक्त के देख सकते हैं, हाथों में बैनर्स भी उठाए हुए हैं और उन पर भी नारे दर्ज हैं। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की जानिब से ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और उन्होंने ऐवान से वॉकआउट भी किया, जबकि एक कॉर्नर में खड़े होकर बाकायदा तौर पर उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हाथों में बैनर्स उठाए हुए हैं और उन बैनर्स पर नारे दर्ज हैं, खवातीन को इंसाफ दो, खवातीन को रिहा करो। सेनेटर्स की जानिब से ये नारे भी लगाए गए। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने NA-15 मानसेहरा में नवाज शरीफ की उसरदारी पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी कमीशन ने समाअत की। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। वकार, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, NA-15 मानसेहरा से मुतल्लिक जो नवाज शरीफ की उसरदारी दरख्वास्त थी उस पर जो है वो फैसला महफूज किया गया है। जबकि इससे कबल समाअत में जो नून लीग के वकील थे जहांगीर जदून जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड 650 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जबकि जो बाबर अवान है उनकी जानिब से कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़िश्ता समाअत पर स्टे खत्म कराने की जो है वो यकीन दहानी कराई थी, जो अब तक नहीं खत्म की गई। जबकि जो जहांगीर जदून है उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि नवाज शरीफ और उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उनके दरमियान वोटों का फर्क। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकार। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मुस्तहिक अफराद का डेटा बैंक तैयार करने का जायजा। मुस्तनद डेटा बैंक के लिए प्रोविंशियल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम पर गौर। गरीब आदमी को उसका हक उसकी दहलीज पर मिलना चाहिए। मरीम नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि सियासत नहीं बस अवाम की खिदमत ही मिशन है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। जी हसन, इस प्रोग्राम के मुतालिक आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस प्रोग्राम को लेकर एक अहम इजलास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में मुकीम मुस्तहिक अफराद का डाटा बैंक तैयार करने की तजावीज़ और सिफारिशात जो है वो जो जायजा लिया गया। और उसमें उन्होंने कहा कि मुस्तनद डाटा बैंक के लिए प्रोविंशियल सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम जो है वो फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा और गरीब आदमी को इसका हक उसकी दहलीज पर मिलना चाहिए। सियासत नहीं बस अवाम की खिदमत ही मिशन है। उन्होंने कहा कि प्रोविंशियल सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत गरीब अवाम के लिए काफ़ी सहूलतें पैदा होंगी। इस इजलास में परवेज रशीद, अरकान असम्बली मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी, सानिया आशिक, बिलाल कियानी और दीगर अफराद भी इस इजलास में मौजूद। सही, बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में F9 पार्क इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर आज खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने CDA को आइंदा समाअत तक दरख्तों की कटाई से रोक दिया। कौम दरख्तों को तरस रही है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया CDA F9 पार्क में दरख्त काट रहा है, जबकि अदालत ने CDA वाइल्ड लाइफ बोर्ड हुकूमत को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्तों की कटाई किसके हुक्म पर हो रही है, CDA से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। दरख्तों की कटाई पर आने वाले अखराजात और दिए गए ठेके की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तमाम फ्रीकैन को आइंदा सोमवार तक रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे मौसम की। बलूचिस्तान भर में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश के बायस कोयटा में बिजली की फराहमी मुतासिर हो गई है। मज़ीद बताएंगी कोयटा से हमारी नुमाइंदा समन इस्माइल। बलूचिस्तान भर में गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सुबह के ठंडे इलाकों की बात की जाए, जिनमें ज़ियारत, मस्तूम, कल्लात, खानोज़ई, कान में तरज़ई और जोब जैसे इलाके शामिल हैं, में कल से जो है वो वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है शहरी इलाका जो है, यहाँ पर गुज़श्ता 24 घंटों में 4 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि जो कोयटा की गिरदोनवा में पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पर
जो है वो कल से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोयटा में मुसलसल बारिश के बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा हो गया है और साथ ही जो है वो गैस प्रेशर में काफ़ी कमी आई है और शहर के कई इलाकों में जो है वो गैस की फरहमी जो है वो मुअत्तल हुई भी है। साथ ही अगर हम बिजली की बात करें तो कोयटा में जो है वो वापडा के कई जो है वो फीडर स्ट्रिप कर गए हैं जिनकी मरम्मत का काम अभी तक नहीं किया गया और शहर के कई बड़े इलाकों में जो है वो बिजली की फरहमी जो है वो मुतासर है। जी।